हम विजय चौक पे हैं और विजय चौक पे घूमने वाले कई युवा लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आज नया संसद देख के कैसा लगा? ये तो बचपन से देखते आ रहे हैं हम। नया संसद जो बना है, नया बना है, ये तो बहुत अच्छा बना है सर, बहुत बढ़िया। अभी बहुत बढ़िया, अभी नया उद्घाटन हुआ, इसके लिए आए थे हम लोग यहाँ पे घूमने। जाने को एंट्री दे, बहुत बढ़िया लगा यहाँ पे घूम के। और हम तो गांव से आए थे, हमको एंट्री नहीं दी अंदर जाने के लिए, बोले एंट्री नहीं मिले। अंदर कह रहे थे जाने के लिए, बोलने के लिए, अंदर जाने मना कर दिए। फिर हमारे ऐसा अलाउड होना चाहिए कि अंदर भी लोग घूम के आए, देखे हमारे इंडिया का जो ये नया संसद। पर ना जाए तो ठीक है साले। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इधर आ जाओ। हाँ, और भी लोगों के लिए मतलब यहाँ पे आना चाहिए, जो टूरिस्ट होते हैं अपने जैसे बाहर की देखना, अगर किसी को देखना। हमें नया सांसद देख के सरकार से बहुत खुशी मिलेगी। नया सांसद मिल गया लोगों को, सीटें उम्मीदवार बहुत बढ़िया बना दिया गवर्नमेंट ने। दूर से ही देख के कैसा लगा? दूर से देख के मैं आपको एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि इतना बढ़िया बना रखा सर। आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे जो भी बहुत देखा हमने, बहुत अच्छा लगा हमें, बस मन से। पार्लियामेंट देख के बहुत बढ़िया लगा। दिल गार्डन हो गया, दिल गार्डन हो गया। उसमें क्या आपको अच्छा लगा? हमको कोई एक चीज़ बता दो। उसमें बहुत कुछ अच्छा है, लाइटिंग हो गई, पहले से ज़्यादा फैसिलिटी हो गई, सब कुछ हो गई, लाइटिंग वगैरह हो गई उसमें। ये देखो यहाँ से, और अच्छी है। अब बाकी अंदर जाएंगे तो बता देंगे आपको। चले भी देखा था। हाँ। ये भी नया संसद होने वाला है। हाँ। नया क्या लगा है? नया उत्साह है, जोश है, एक नए देश जो नया अपना आप को पैदा हुआ है, उसकी शक्ति दिखा रहा है कि क्या नया है इस देश के साथ। उसकी ऊर्जा दिखा रहा है, उसकी एनर्जी बता रहा है कहाँ से आ रही है। गर्व की बात है साहब। सरकार के बारे में क्या सोचते हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव सोच। पॉजिटिव आज जो आपने- करना चाहिए आपको। अगर 10 साल के अंदर जो भी आपको मुद्दे याद हो इस देश में, जो भी मुद्दे थे, क्या उन पे फैसले हुए या नहीं हुए? जो 80 साल से 70 साल से अपने देश में चल रहे थे, जो मुद्दे थे, जो लटके पड़े थे किसी भी सिलसिले में, मतलब क्या लटके हुए सारी योजनाएं, सारे मुद्दे, योजनाएं तो सर आती रहेंगी जाती रहेंगी, मुद्दे जो थे वो सारे हल हुए या नहीं हुए, उन पे फैसला हुआ नहीं हुआ, यस या नो। हर चीज़ का है सॉल्यूशन, या तो यस किया या नो किया है, जी जी, उनको निपटाया गया है। बहुत अच्छी बात। संसद भवन क्या होता है? ये जो सामने बिल्डिंग देखा, कैसा लगा आपको? अच्छा, अच्छा लगा। आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। कुछ खास जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उस बिल्डिंग में? यही कि ये इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है। ओ, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। पढ़ते हैं आप? हाँ, किस क्लास में? मैं 6th में हूँ। अच्छा अच्छा। ये सबसे अच्छा लगा कि आपको इंडियन गवर्नमेंट ने ये बिल्डिंग बनाया। हाँ, ये आपके दिमाग में कैसे आया? क्योंकि वो जो पुराना पार्लियामेंट हाउस था, हाँ हाँ, वो पहले तब बनाया गया था जब ब्रिटिश राज था। वेरी गुड। और बस यही। ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा आपको? हाँ प्रधानमंत्री को देखा आपने? हाँ, नहीं आज टीवी पे? तो नहीं। और कुछ बोलना चाहेंगे देशवासियों के लिए और बच्चों के लिए? कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ, कि ये देश बहुत अच्छा है, अपन को गर्व रखना चाहिए कि अपना देश भारत है। अपना नाम बता दीजिए। महिका जैन। ओके, थैंक यू। बड़ा गर्व का क्षण है। हम तो जयपुर से आज ही आए हैं। अच्छा। कि आज ही के दिन सुबह तो मोदी जी ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया, और सौभाग्य से हम नए, वो कहते हैं ना, कल आज और कल की पार्लियामेंट हाउस और आज की न्यू है। पार्लियामेंट हाउस एक को अच्छा देखने heading का। आपने दिया बिल्कुल कि कल बिल्कुल। और आज में ये आज में फर्क हमें ये सौभाग्य मिला है, तो बस हाँ, जी 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 जी। इससे अच्छा कोई हमारे लिए लकी डे नहीं हो सकता था। हाँ, देश के महिलाओं के लिए क्या मैसेज है आपके पास इस व्यू को देखने के बाद? अगेन वही मैं जैसा कह रही हूँ, कल इतिहास भविष्य दोनों हमारे एक्सट्रीम्स हमने देखे हैं। कल हमारे पहले, हमारी पुरानी जो प्रधानमंत्री रही हैं, आज की नारी की तरक्की, सब हमारे भारत की जो पुरानी संस्कृति है उसकी धरोहर और विरासत है। तो उसके आगे तो कुछ कहना ही है। हाँ, अपना नाम? डॉक्टर रुचिका जैन। थैंक यू। ये संसद, ये हमको स्वप्न ऐसा लगा, सही बता रहे हैं। मोदी जी का ये काम स्वप्न ऐसा लगा है, और ऐसा कोई कर ही नहीं सकता है। और जितने ये विरोधी नेता हैं जो यहाँ शामिल नहीं हुए आए, हाँ हाँ, लालू यादव का इतना बेवकूफ़ पार्टी है, वो ताबूत बताओ इससे कर रही है। अरे तुम आओगे चुन के तो क्या ताबूत में बैठोगे? ये बहुत सब भ्रष्ट पार्टियाँ, परिवारवाद वाली पार्टियाँ जितनी हैं, इन्होंने खुद अपने ताबूत खोल दिए। इनका हम लोग सब जनता जवाब देगी भैया। प्रधानमंत्री के लिए क्या मैसेज है? प्रधानमंत्री देखिए, बहुत ही हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं। अब भूतो न भविष्य
कभी भी ऐसा प्रधानमंत्री ना हुआ है ना होगा। अरे जिनके दिन रात कोई काम नहीं है, केवल देश सेवा करना और कोई काम नहीं है, और ये लोग उनकी आलोचना करते हैं। यानी मोदी जी की आलोचना करते करते ये देश की आलोचना करने लगे, यहाँ भी समझ लीजिए। बहुत बड़ी बात है ना। क्या लग रहा है 24 में? 24 में अब आप तो पता नहीं कहाँ आपका कार्यालय, हमारी एक पर्ची लिख के हम दे सकते हैं आपको। हाँ, बोलिए। 110% मोदी जी ही आएंगे, दूसरा एक कतई ढोल पीटते रहें, इनको कुछ नहीं होने वाला है। 110% बिल्कुल मैं जो कह रहा हूँ। आप रिटायर हैं जॉब से? हाँ, जॉब से रिटायर हूँ, और मेरा जो तजुर्बा है, मैं भी 60 प्लस होंगे। हम 70 क्रॉस कर रहे हैं, और ये समझ लीजिए हम शिक्षक रहे हैं, शिक्षक संघ के अध्यक्ष रहे हैं मंडल के, गणेश शंकर त्रिपाठी मेरा नाम अगर है। ऐसा आप गारंटी दे रहे हैं तो लोग कहेंगे कि आप मोदी भक्त हैं, हम आज इसलिए तक ऐसा बोल रहे हैं। हम आज तक किसी पार्टी के सदस्य नहीं बने आज तक, और देश के लिए बोलते हैं और अपने देश से प्यार करते हैं, बस इसलिए बोलते हैं। दिमाग कह रहा है या दिल कह रहा है कि मोदी? नहीं, दिल और दिमाग सब कह रहा है। आप ये देखिए, जितने भी नेता हुए, हाँ, किसी ने इतने अच्छे फैसले, इतने बड़े बड़े फैसले किसी ने लिए? 370 किसी की हिम्मत थी बताइए? सोचते नहीं थे। हैं? आज ये बताइए कि हम जा करके करीब हम चुनाव कराने गए थे 2007 या 8 में, जम्मू कश्मीर। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। जी। जम्मू कश्मीर हमारे यहाँ से कुछ मोहम्मदम भाई जो हमारे टीचर से साथ में, और उन्होंने कहा आप लोगों का उस ज़माने में 15 लाख रुपए का बीमा किया गया था। उन्होंने कहा कि जो वहाँ जाएगा उसका 15 लाख बीमा, और यहाँ से 4 गुना आपको इस पेमेंट मिलेगा। हाँ, तो मेरी इच्छा थी कि चलो एक बार हम हो आए, तो बस से यहाँ दिल्ली आए, दिल्ली से बाकायदे प्लेन से हमको भेजा गया बारमूला में, ऐसी जगह। और देखिए वहाँ पे जो बूथ बना था उसमें जानते हो कितने आदमी थे? मतलब वो वोट डालने वाले 27 मात्र। हमको उसके कैंप में रखा गया जो मिलिट्री का वेस्ट था, और वहीं भैया खाना खाया, 3 दिन पड़े रहे। लाल चौक उस समय देखे थे क्या? नहीं, हम जा ही नहीं पाए, लाल चौक की देखने पड़ी है। वहाँ तो डर लगता था जब भाई वहाँ पे बताए 27 मतलब केवल वोटर थे, वोट डालने वाले हम लोग सारा दिन सुबह से शाम तक बैठे हुए हैं। तो आज आप जाके देखिए, आज वहाँ इवेंट हो रहा है ना, ये G20 वगैरह हो रहा है, और लोग घूम के आते हैं, फैमिली लेके जाते हैं, क्या शानदार है। तो ये मोदी जी का जो है, अभी आप देखिए विदेश गए थे, क्या हाल देखा आपने? राज क्या है? इतनी कॉन्फिडेंस इस सरकार को और इस प्रधानमंत्री को? इन्होंने काम किया भैया। गांव में आप जाओ, हम तो गांव के में जाते हैं, गांव के रहने वाले। अभी हम 1 महीने पहले गांव गए थे, वहाँ पे मकान जो झोपड़ी छप्पर जानते हैं आप, छप्पर बड़े होते थे, और वो तिरपाल डाल लेते थे ऊपर, मोमिया ये प्लास्टिक। आज उनके पक्के मकान मिले हैं, शौचालय हर घर में है, बिजली हमारे यहाँ कभी आती नहीं थी, आज हमको 18-20 घंटे गांव में बिजली, लोग एसी लगा के बैठे हैं, कारें हैं लोगों के पास। छत्तीसगढ़ से संसद भवन को देख रहे हैं, और भारत के हम सब रहने वाले हैं, और सवाल मोदी जी पे होता है और सरकार पे होता है। और छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस सरकार है, और लोग कह रहे हैं कि स्थिति बड़ा गड़बड़ है वहाँ। सर, सबसे पहले तो संसद भवन देख के आए, कैसा लगा आपको? संसद भवन हमारे देखते देखते बनने वाले एक ऐसा प्रजातंत्र और लोकतंत्र का मंदिर बना। पुराने समय में संसद भवन की क्या गरिमा रही और संसद भवन किस तरीके से बना होगा, हम लोग मात्र कल्पना कर पाते हैं। लेकिन 2020 से शुरू हुआ संसद भवन 2023 में आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको देश को समर्पित किया। बड़ा अच्छा लगा देखकर, सुनकर, समझकर कि किस प्रकार की विसंगतियां पहले रही होंगी, चीज़ें रही होंगी, आज उसको और भी भव्य, पुराना भी संसद भवन जो हमारा एक एसेट है, उसमें भी हम लोगों को जैसी जानकारी मिली है आप सबके माध्यम से, अखबार के माध्यम से, कि उसको संग्रहालय बनाने वाले हैं, म्यूज़ियम का रूप देने वाले हैं, और नए सांसदों को जो आने वाला भविष्य है 2047 की कल्पना पे नरेंद्र मोदी जी का विज़न और मिशन पे काम कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से छत्तीसगढ़ प्रदेश से हम लोग आए हैं आज इस दिल्ली में संसद भवन
को देखने के लिए हम लोगों ने देखा, दूर से ही देखा, लेकिन लोकार्पित होते हुए हम सभी हर्षित हैं, गौरवान्वित हैं और बड़ा अच्छा लगा। क्या लाइन है इस संसद भवन के लिए? आंखों के सामने बनता हुआ दिखा, पूरा होता हुआ दिखा, अब सांसद भी बैठते हुए नजर आएंगे। ये अनुभव कैसा लग रहा है? अब हम लोग तो दूर से अनुभव कर सकते हैं, महसूस करें महसूस भी कर रहे हैं कि कभी ऐसा मौका मिले कि सरकारी बिल्डिंग और इतना बड़ा बिल्डिंग, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट और देश का एक सातवां अजूबा जैसे कहते हैं ना लोग, वो चीज़ बना है, वो आंखों के सामने बन के और कंप्लीट हो गया है सरकारी व्यवस्था में। ये शब्द बड़ा टफ लगता था कि सरकारी में कुछ चीज़ें समय पर पूरा हो जाए, ये बड़ा सवाल होता था। मोदी हैं तो मुमकिन है। वाह। ये लाइन पर ही, ये एक लाइन में मैं यदि कहूँ तो मोदी हैं तो मुमकिन है। हाँ, कोई भी चीज़ें मोदी सरकार में और मोदी जी से अछूता नहीं है। मोदी जी, जैसे मैंने बताया कि 2047 में कौन देश का प्रधानमंत्री होगा, किस सिस्टम पर देश चलने वाला है, लेकिन मोदी जी 2047 की कल्पना करके और इस देश को उस दिशा में ले जाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। देश के नागरिक होने के नाते हम सबको भी एक उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और एक प्रयास करना चाहिए ताकि हम सब भी इस राष्ट्र में अपनी कुछ भागीदारी सुनिश्चित कर सके और इस देश को और फलीभूत होता हुआ देख सके। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, 6 महीना रहेगी। 6 महीना रहेगी। हाँ, 9 नवंबर दिसंबर के बाद छत्तीसगढ़ का परिदृश्य बदल रहा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने वाली, इस दिशा में उस प्रदेश की जनता निर्णय ले चुकी है। लेकिन चूंकि वो निर्वाचित सरकार है, 6 महीना तक उस सरकार को और उसकी आयु है, उसके बाद सरकार, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आज इस संसद भवन के सामने इस बात को कह रहा हूँ। मैं आपका नंबर लूँगा। बिल्कुल, मैं रिजल्ट के समय में कॉल करूँगा आपको। बिल्कुल, आपको मैं मिठाई भी खिलाऊंगा। अपना नाम बता दीजिए एक बार। राजकिशोर चौधरी। धन्यवाद, आप बने रहिएगा, छोटा सा शुभकामना लूँगा। हमारे साथ एक भाई और हैं, ये भी छत्तीसगढ़ से हैं, संसद भवन यहाँ से। मैं तो कहूँगा कि ये संसद भवन बुलंद भारत का और बुलंद नेतृत्व का बुलंद भवन है। ये पहचान है, पहचान भी है। अगर 2 साल में एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है जो कि आज़ाद भारत के 50 से 60 साल में नहीं बन सका, उसको अगर किसी नेता ने 2 साल में पूर्ण करके देशवासियों को समर्पित किया है, तो निश्चित तौर पे ये एक हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस संसद भवन का, मैं चूँकि ट्विटर चलाता हूँ, ट्विटर में पूरे विश्व स्तर के जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो नेता हैं और राष्ट्रपति है, राष्ट्राध्यक्ष है, वो लोगों ने प्रधानमंत्री जी को सराहा है और इस भवन के लिए पूरे देशवासियों को बधाई दिया है। बहुत बहुत है। अपना नाम भी बता दीजिए साथ में। मेरा नाम रोचक गुप्ता है। जी जी। मेरा नाम दीपेंद्र सिंह चौहान। जी, संसद के लिए आपके पास शब्द क्या है? इस बिल्डिंग को देख करके आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ ऐसी क्या शब्द हैं जो वाकई में इस संसद पे सेट बैठता है? लोकतंत्र के इस मंदिर में का निर्माण और लोकार्पण कम समय में 970 करोड़ के इस संसद भवन में खूबियाँ ही खूबियाँ हैं। सिंगल जैसे चीज़ों को ला करके इस भवन में स्थापित करना भारतीय संस्कृति सभ्यता को भी प्रदर्शित करती है। आप इस छत्तीसगढ़ से? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ से। बीजेपी क्यों वापस आएगी या कांग्रेस वापस रह जाएगी दोबारा? बीजेपी अपने 15 साल की सरकार और मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी की योजनाओं पे हम पुनः छत्तीसगढ़ में वापस आ रहे हैं। 6 महीने के बाद चुनाव संपन्न होगा। हमारा सवाल ये होगा कि आप कहीं बीजेपी कैडर नहीं है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, या वहाँ की रियलिटी की मांग है? सच्चाई भी है, जनता की भी मांग है। इस कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार, करप्शन कर्नाटक के बाद लगता है क्या कि हम
बिल्कुल लगता है। हम आपकी छत्तीसगढ़ में बातों पे मैं विश्वास कर लूँ। छत्तीसगढ़ में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। निश्चित रूप से बनेगी। बस हो गया। आपके ट्विटर किस नाम से है? मेरा छत्तीसगढ़ी रोचक गुप्ता के नाम से मेरा ट्विटर हैंडल है। अच्छा। और 2013 से मैं ट्विटर में जुड़ा हूँ। और एक संदेश मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पहुँचाना चाहता हूँ कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का जो ये जोड़ी है वो देश को मजबूत बनाने में प्रतिदिन अपनी पूरी ऊर्जा के साथ जो ये लगे हुए हैं, उसी का परिणाम है कि आज भारत देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। और मैं अपने छत्तीसगढ़ के लिए थोड़ा सा आपको छत्तीसगढ़ की जानकारी में आपको कुछ चीज़ें डालना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो वर्तमान में सरकार जो कार्य कर रही है, कांग्रेस की सरकार, वो पूर्ण रूप से 3 साल में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार उनकी उपलब्धि रही है। और चूंकि मैं सरगुजा ज़िले से आता हूं, जहां की वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रथम लाल किला का हम लोगों ने वहां पे एक स्वरूप तैयार किया था, वहां से उन्होंने भाषण दिया था। और उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने 2014 में और देश को लाल किले से संबोधित किया। ऐसे सरगुजा आदिवासी अंचल को भी लूटने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। और निश्चित तौर पे इस बार जो वहाँ का परिणाम होगा वो माननीय अमित शाह जी के और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अंतिम तबके तक जो सरकार की योजनाएं गांव, गरीब किसान के लिए, आदिवासियों के लिए, युवाओं के लिए जिस सोच के साथ हमारे नेतृत्वकर्ता कार्य कर रहे हैं, हमारे देश के नेतृत्वकर्ता कार्य कर रहे हैं, उस पे मुहर होगी। और छत्तीसगढ़ में भी इस बार मोदी सरकार होगी, जरूर होगा। मैं रवि नीरज जी, और मैं आपका नंबर लूँगा जी, और मैं चुनाव तक आपका बिल्कुल इंतजार करूँगा कि आपकी बात रिजल्ट में बदलती है या उल्टा होता है। 100% रहेगा। धन्यवाद जी। आप फोटो ले सकते हैं, एक सेल्फी ले लीजिए। हाँ। आपका ट्विटर पे आप इसको